जय माता दी, हर हर महादेव। हम कैसे जानें कि माता काली हमारे साथ हैं, माता काली हमारे आसपास हैं। जो अनुभव हमें हुए हैं, हम उनसे कैसे जान सकते हैं कि माता काली हमारे पास आ गई हैं, हमारे अंग संग माँ काली पधार चुकी हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले जब भी आप माता काली की पूजा कर रहे हैं, जब भी आप माता काली की सेवा कर रहे हैं, अगर आपको माता काली को देखकर बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, इन नवरात्रों में अगर आपको ऐसा हुआ है, आपको ऐसा महसूस हो गया है कि माता काली को देखकर आपको ये लगता है कि दुनियादारी में क्या रखा है, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ माँ काली की शरण में चला जाऊं या चली जाऊं, तो समझिए यह एक बहुत ही दिव्य संकेत है। अगर कुछ ऐसा अनुभव आपको भी इन नवरात्रों में हुआ है तो ये बहुत अच्छा अनुभव है, और यह तभी होता है जब माता काली आपके पास होती हैं। माता काली आपके पास होती हैं तभी आपको यह सारी चीज़ें महसूस होती हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है जो कि आपके मन के अंदर एक वैराग्य उत्पन्न हो गया है, अगर आपके मन में एक वैराग्य उत्पन्न हो गया और आपको ऐसा लगता है कि मुझे दुनियादारी से दूर सिर्फ अकेले में माँ के साथ मुझे रहना चाहिए, सिर्फ माँ हो और मैं हूँ और तीसरा कोई भी ना हो, तो आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। माता काली आपके पास ही हैं, माता काली आपके घर में पधार चुकी हैं, तभी आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तभी आपको ऐसा अनुभव हो रहा है। क्योंकि जब दिव्य शक्तियाँ आपके पास आती हैं तो वो आपके अंदर छुपी हुई नकारात्मक ऊर्जा या माया जाल को काटने लगती हैं और आपको एक शुद्ध वातावरण सत्य की ओर ले जाने लगती हैं। आपको क्या अनुभव होगा जब माता काली आपके पास होंगी? आपके आसपास का माहौल बहुत शांत हो जाएगा, आपके घर में कोई कलेश नहीं होगा, सब परिवार के जन संपदा के साथ खुश होकर एकाग्रता के साथ घर में रहेंगे। आपको सुगंधित इत्र की खुशबू आने लगेगी, गुलाब के फूलों की खुशबू आएगी, मिट्टी की भी सौंधी सौंधी महक आपको इन दिनों आएगी। आपको अचानक ऐसा लगेगा जैसे कहीं से अगरबत्ती या धूप बत्ती जल रही है और आपका मन उस खुशबू में खो जाने का करेगा। उस सुगंध में आप लीन हो जाएंगे और आपको हल्की हल्की हवा का ठंडा झोंका भी आपको महसूस होगा। अगर आपको भी यह सब महसूस हो रहा है तो वो कौन है, वो कौन ये सब चीज़ें आपको महसूस करा रहा है? तो वह है माता काली और माता काली की शक्ति। वो आपको ये दिखा रही हैं कि वह आपके साथ हैं। और क्या होगा जब माता काली आपके पास होती हैं? जब भी आपके घर में नवरात्रि की पूजा आपने की है और आप माता काली की सेवा कर रहे हैं और आपको बहुत लंबा समय हो गया सेवा करते करते, तो नवरात्रों में अचानक से आपकी आंखें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लग जाएंगी। अगर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई जगाने आया हो, किसी ने आपको आवाज़ दी हो, किसी ने आपको छुआ हो, जब आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगे और उस समय आसपास का वातावरण अत्यंत ही शांत और दिव्य हो, तो ये अचानक से जो आपकी आंखें खुली हैं, तो ये माता काली ने ही आपके सर पे प्रेम भरा अपना हाथ फेरा है। और ये इसी बात का संकेत है कि माँ काली आपके आसपास हैं और माँ काली ही आपके घर में विराजमान है। माता काली जब आपके सिर पर हाथ फेरती हैं तो आपकी सारी चिंताओं का हरण हो जाता है। उस समय आपको अत्यंत सुखद अनुभव होता है, परम आनंद की अनुभूति होती है। और फिर माता काली आपको दर्शन दे दें, माता काली स्वयं आप स्वयं ये कह उठेंगे कि माता काली खुद ये बोलेंगी आपको स्वप्न में आकर कर कि उठ मेरी पूजा कर। अगर आपके साथ भी इन नवरात्रों में ऐसा अनुभव हुआ है तो समझ जाइए कि माता काली आपके पास हैं। नवरात्रियों में ये सारी चीज़ें, ये अनुभव ज़्यादा होते हैं, तो समझ लीजिए कि माँ आपके द्वार पर आ चुकी हैं, माँ आपके घर में पधार चुकी हैं। बार बार सपने में कन्याओं का दिखना, मंदिरों के दर्शन होने, आपके शरीर के रोम रोम का खिलने लग जाना, माँ का नाम सुनते ही आपके शरीर में रोम रोम खिल उठते हैं। अचानक से आपको
उठते के साथ ही मंदिरों के अंदर घंटों की आवाज़, शंख की ध्वनि सुनाई देने लगती है। जब आप माता काली की मूर्ति को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि माता काली बस अब कुछ बोलने वाली हैं। जब आप माता काली की मूर्ति को देखते हैं तो माता काली की मूर्ति में आप खुद महसूस करेंगे कि माँ भाव बदल रही है, अपने रूप बदल रही है। तो माता काली अपने अलग अलग रूप आपको दिखा रही है, कभी शांत रूप दिखा रही है, कभी हंसता हुआ दिखा रही है आपको, कभी मुस्कुराती हुई दिखा रही है माँ, तो कभी रौद्र रूप दिखा रही है। अगर आपको भी इन्हीं दिनों ये अनुभव हुए हैं तो माता काली आपके साथ हैं। माता काली की मूर्ति में अगर आपको ये भाव दिखाई देते हैं तो माता काली की ऊर्जा उस मूर्ति में प्रकट हो चुकी है और आपको ये महसूस होगा कि आप मन से माता काली की सेवा कर रहे हैं और आपकी आत्मा पवित्र हो रही है, आपका चरित्र अच्छा हो रहा है। तभी ये आपको संकेत समझ में आएंगे, नहीं तो हर कोई इन संकेतों को नहीं समझ सकता। आधे लोग तो यही सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमने तो बहुत बार पूजा करके देखी है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता हमारे साथ। लेकिन ये होता उन्हीं बच्चों के साथ है जिन्होंने इन नवरात्रों में माँ की बहुत भाव के साथ पूजा की है, बहुत भाव के साथ माँ को मनाया है। अगर आपने ऐसे ही सिर्फ पूजा करी है तो ये अनुभव आपको नहीं मिलेंगे। अगर नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत होते हैं तो अच्छी शक्तियाँ भी निश्चित होती हैं। माता काली खुद अपने भक्तों के पास आती हैं, माता काली आती हैं, माता काली के गण आते हैं, हनुमान जी महाराज आते हैं और भैरव बाबा भी आते हैं। तो साक्षात अपने भक्तों के पास आते हैं जब बच्चे सच्चे मन से, सच्चे भाव से उनकी सेवा आराधना करते हैं। अगर आपने भी नवरात्रों में अपने घर में अखंड ज्योत जलाई है और उसमें अचानक से फूल की आकृति बनती है, आपके आसपास का वातावरण आपको अनुकूल महसूस होता है, आपका अपने पूजा स्थान से कहीं और जाने का मन नहीं करता, आपका मन नहीं करता कि आप अपने घर को इस समय छोड़ करके जाएं, आपका मन नहीं करता कि आप पूजा स्थान से उठें, आपका मन नहीं करता कि आप आसन से उठें, और आपका मन करता है कि पूरे दिन सिर्फ आप माता दुर्गा या माँ काली की सेवा ही करते रहें। इन दिनों जब माता काली की शक्ति आपके पास होती है तो आपको सिर्फ माँ ही माँ दिखती हैं। इन दिनों आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अगर तबीयत भी आपकी खराब हो जाती है तो यह संकेत है कि माता की शक्ति आपके भीतर विराजमान हो चुकी है। यह आपका शरीर उस योग्य अभी नहीं है कि वो उस दिव्य ऊर्जा को सहन कर पाए। इसलिए माता काली आपके भीतर के सारे कष्टों को बाहर निकाल रही हैं। अगर आपके ऊपर इन दिनों कोई परेशानी आ रही है या कुछ भी ऐसा हुआ है तो घबराइएगा नहीं। ये माता काली की सेवा करते करते कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा कर देंगी माता काली। अगर आपके दिए में भी रोज फूल बनता है, माँ की आकृति बनती है, माँ की आंखें बनती है, रोज कुछ ना कुछ नया आपको उस ज्योत में दिखने को मिलता है, तो यह बहुत बड़ा लक्षण होता है कि माता काली स्वयं आपकी ज्योत पर विराजमान हो चुकी हैं। वहाँ माता काली आपकी ज्योत में साक्षात बैठी हैं। अगर आपकी ज्योत शांत रूप से जल रही है तो इसका अर्थ है कि घर में सब कुछ कुशल मंगल होने वाला है। आने दिनों में आपके घर में माता काली का वास हो चुका है या माँ दुर्गा का वास हो चुका है। इन दिनों आपको क्या करना चाहिए? आपको ज़्यादा से ज़्यादा माता काली की चालीसा, माता काली की पूजा, माता काली के स्तोत्र, माता का पाठ आपको करना चाहिए, माला जाप आपको करना चाहिए। इन नवरात्रों में जितना हो सके माता काली की हवन, माता काली की पूजा अपने पूजा स्थान में आपको बढ़ा देनी चाहिए। आपने देखा भी होगा कि दीपक की लौ अगर सीधी जलती है, सीधी जलती जलती भी फूल का आकार बना लेती है। कभी कभी ये फूल पूजा के मध्य बनता है तो कभी कभी पूजा के अंत में, तो कभी शुरुआत में ही ये फूल बनने लगता है। अगर ये चंद्रमा की आकृति बनती है, कभी माँ के खड़क की आकृति बनती है, कभी माँ की आंखों की आकृति बनती है, अलग अलग आकृति बदल सकती हैं। तो ठीक इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि अगर माँ के दीपक की लौ में अगर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो ये माँ का ही इशारा है कि माँ आपके पूजा स्थान पर माँ विराजमान है और माँ आपकी सेवा स्वीकार कर रही है। इसका अर्थ यही है कि माँ आपकी सेवा से प्रसन्न है और माँ तक आपकी पूजा पहुँच रही है, माँ आपकी साधना सफल हो रही है, आपकी इष्ट की कृपा आपके ऊपर बनी रही है। यह संकेत भी इस रूप में मिलता है।
आपको माँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में माता काली या माँ दुर्गा आपके साथ हैं। यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए पूजा कर रहे हैं तो आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा माँ बहुत सारे संकेत देती है। आपको इन दिनों अपने पूजा स्थान पे माँ के घुंघरों की आवाज़ आ सकती है, माँ की पायलों की छनकार आ सकती है। बहुत सारी चीज़ें आपको होती हैं। ये कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं जो बहुत गोपनीय होते हैं, जो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बहुत सारे अनुभव जो हैं जो हर किसी के साथ होते हैं। देखिए, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो सिर्फ माँ और बच्चे के बीच में होते हैं, तो वो अनुभव मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। लेकिन हाँ, जिन्होंने भी मन से सेवा करी है, मन से माँ की आराधना करी है, माँ ने उन्हें नित्य नए नए अनुभव ज़रूर इन नवरात्रों में कराए हैं। अगर आपके सामने भी कुछ ऐसे ही हैं तो इन आपको जो ये आपको अनुभव हुए हैं, ये आपको आने वाले अपने समृद्धि की निशानी भी हैं। आपके घर में धन समृद्धि भी बढ़ेगी। यदि संभव हो तो माता काली के आप जब कन्याएं करें तो माता काली को विशेष रूप से आप कन्याओं को इस बार बताशे ज़रूर अर्पण करें। माँ की कन्याओं को आप खुश करके भेजें। तो ये चीज़ें भी आपके जीवन में देखिए सकारात्मक परिवर्तन लाती ही लाती हैं, क्योंकि माँ आपसे प्रसन्न है और माँ आपके उद्धार से ही आपके घर में आई हैं। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।